हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयुर कोर्स चैनल। आयुर्वेद अगर आपको टफ लगता है या कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते, डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस। इस चैनल पर हम आयुर्वेद को सिंपल, लॉजिकल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट आमलकी को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप सिर्फ नोट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पाएँ। So, let's begin today's video. आमलकी, Latin name Phyllanthus amblica, Amblica officinalis, फैमिली है इसकी यूफोरबिएसी, हिंदी नेम आंवला, इंग्लिश में हम इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। अब बात करें सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? हर एक प्लांट का सिनोनिम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो डिफरेंट टेक्स्ट हैं हमारे, डिफरेंट संहिताज हैं, वहाँ पे ना हर एक प्लांट को किसी फॉर्मुलेशन में अलग अलग सिनोनिम्स के रूप में मिलेगा। अब जैसे धात्री लॉ फॉर एग्जांपल, तो धात्री लॉ में जो धात्री है वो आम्लकी ही है। सिमिलरली कहीं पे आपको कोल दिखेगा, कहीं पे आपको अमृता दिखेगा। जो आचार्य चरक ने डिफरेंट महाकषायस बताए हैं, अलग अलग महाकषाय में अलग अलग प्लांट को अलग अलग नाम से वहाँ पे वर्णित किया हुआ है। जैसे अगर अब आप वयस्थापन महाकषाय देखोगे, वयस्थापन महाकषाय में जो आम्लकी है उसको अमृता नाम से बताया गया है। तो चलो इसके डिफरेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सिनोनिम है अमृता। अमृता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमृत की तरह रसायन इफेक्ट देता है। फिर हम इसको धात्री, धात्री फल भी बोलते हैं। धात्री, धात्री का मतलब होता है माता, जो जिसका फ्रूट जो है वो माता की तरह नरिशमेंट दे बॉडी को। ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है कोल। कोल क्यों? कोल इसीलिए क्योंकि एक कोल का मतलब होता है 6 ग्राम्स, और इसका जो फ्रूट है अगर आप इसका वेट करोगे तो ये 6 ग्राम्स के बराबर ही होगा। इसको हम शीतफल भी बोलते हैं। शीतफल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है। वयस्थ्य, वृष्य, वृत्तफल, ये इसके बहुत सारे अलग अलग सिनोनिम्स हैं। अब हम बात करें क्लासिकल कैटेगराइजेशन की। क्लासिकल कैटेगराइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे प्लांट्स को हम उनके डिफरेंट एक्शंस हैं, डिफरेंट गुण हैं, डिफरेंट कर्म हैं। सारे प्लांट्स को हम मतलब डिफरेंट प्लांट्स को हम अगर ग्रुप करके याद करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा उसको याद करना। तो इसीलिए डिफरेंट आचार्यस ने अलग अलग महाकषाय में इनका वर्णन किया है। जैसे आचार्य चरक ने इसको वयस्थापन महाकषाय, विरेचनोपग महाकषाय, कासहर महाकषाय, ज्वरग्न महाकषाय और कुष्ठग्न महाकषाय में बताया है। आचार्य सुश्रुत ने आमलक्यादि गण, और उन्होंने एक मिश्रक वर्गीकरण दिया है। मिश्रक वर्गीकरण हमारे सिलेबस में भी है, तो मिश्रक वर्गीकरण में इसको त्रिफला के अंडर रखा है। अष्टांग हृदय में इसको परुषक आदि गण में रखा गया है। भाव प्रकाश ने इसको हरित के आदि वर्ग में रखा है, और कैदेव निघंटू में इसको औषधि वर्ग में रखा हुआ है। एक ट्रिक है यहाँ पे, अगर आपको किसी का भी क्लासिकल कैटेगराइजेशन याद नहीं आए तो कैदेव निघंटू ने मैक्सिमम जो औषधियाँ हैं उनको औषधि वर्ग में ही रखा है। तो ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है कि अगर किसी का क्लासिकल कैटेगराइजेशन नहीं याद आए तो आप कैदेव निघंटू का औषधि वर्ग आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ना हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी हमें याद नहीं रहेगी। तो बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ों में क्या कि ये हर्ब है, ट्री है, श्रब है या क्लाइंबर है। तो ये हमारा डेसिडुअस ट्री है। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 15 मीटर इसकी हाइट होती है। लीव्स ना इसके सिंपल होते हैं, सबसेसाइल होते हैं, लीनियर ऑब्लॉन्ग। एक जो लीव्स का इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये ना डार्क ग्रीन अबव होती है और लाइट ग्रीन बिलो। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मॉर्फोलॉजी का, आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आता है। अब फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स इसके ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्लोबोज होते हैं, और उस पर ना 6 प्रोमिनेंट लाइन्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब सीड्स इसके सिंपल और ट्राइगोनस होते हैं। बार्क इसकी थिन और फ्लेकी बार्क होती है, ग्रेइश कलर की। अगर आपने कभी आंवला का प्लांट देखा होगा तो उसकी बार्क ना फ्लेक्स में निकल रही होती है। तो ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें
दो टाइप्स की आंवला का वर्णन है, एक है वन्य और एक है ग्राम्य। ठीक है, वन्य जो आंवला होता है वो छोटा होता है, हार्ड एंड स्टोनी सीड्स होते हैं उसका, और लेस पल्पी होता है। और जो ग्राम्य होता है, ग्राम्य बड़ा होता है, फ्लैशी होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, अब रसपंचक, रसपंचक बहुत इंपॉर्टेंट है आमलकी का। इसमें ना पांचों रस होते हैं, षड रस में से 5 रस इसमें होते हैं एक्सेप्ट लवण रस। गुण इसका गुरु, रुक्ष और शीत। रस में भी, पांचों रस में भी ये अम्ल प्रधान होता है, मतलब मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय में जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट रस होता है वो इसका अम्ल रस होता है। ठीक है, वीर्य इसका शीत वीर्य है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि जो त्रिफला है ना, त्रिफला में 3 होते हैं, आम्लकी, हरितकी और विभीतकी। ठीक है, आम्लकी ही इसमें शीतवीर्य है, बाकी दोनों उष्णवीर्य होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब है विपाक, विपाक इसका मधुर होता है। अब कर्म, कर्म त्रिफला जो होता है वो त्रिदोष शामक होता है, मतलब आम्लकी भी त्रिदोष शामक है, स्पेशली ये पित्त शामक होती है। धातु, धातु पे क्या एक्शन होता है, रसायन कर्म करती है और सारे धातु का वर्धन करती है। मल का ये शोधन करती है। और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कर्म्स हैं वो हैं स्तंभक, शीत, रोचन, हृदय, वृष्य, चक्षुष्य, कंठ्य, केश्य, त्वच्य, भग्न संधानकर, कांतिकर, रक्तस्तंभक और व्रणरूपक। आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि जैसे भी जो भी आई डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम त्रिफला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंवला जो होता है वो आई डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब इंडिकेशंस, इंडिकेशंस मतलब हम इसको किन किन डिजीज़ेस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे अम्लपित्त, दाह, तृष्णा, वमन, प्रमेह, आधमान, पांडु, यकृत विकार, ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, कास, श्वास, इन सब में हम इसको देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ थेराप्यूटिक यूज़ देख लेते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ मतलब एपिस्टैक्सिस, हम इसको क्लिनिकल में कैसे कैसे यूज़ करते हैं। नासागत रक्तस्राव यानी एपिस्टैक्सिस में हम आम्लकी का चूर्ण बनाकर उसको पानी या कांजी या तक्र के साथ घृत में भर्जन करके देते हैं, और इसको हम लोकल एप्लीकेशन, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब जैसे व्यंग है, व्यंग यानी जिसके स्किन में फ्रेकल्स हो रहे हैं, तो आम्लकी का फ्रूट हम गोमूत्र में 1 हफ्ते के लिए रखते हैं, फिर उसको हम अजाक्षीर, अजाक्षीर यानी बकरी के दूध के साथ मिलाकर इसको हम स्किन पर लोकली अप्लाई करते हैं। तो ये हो गए हम इसके कुछ थेराप्यूटिक यूजेस, लोकल एप्लीकेशन। अगर हमें इसको इंटरनली यूज़ करना है तो इसका रसायन, अगर हमें रसायन एक्शन चाहिए तो आम्लकी का चूर्ण को अगर हम मधु और मिश्री के साथ मिलाकर लेंगे तो इसका रसायन इफेक्ट आता है। और रक्त पित्त में हम इसको स्वरस या चूर्ण को मधु या शर्करा के साथ यूज़ करते हैं। अब इसकी हम पार्ट यूज की बात करें, ऑब्वियसली त्रिफला यानी हम इसका फ्रूट यूज़ करते हैं। डोज, जूस यानी अगर हम इसका स्वरस निकाल रहे हैं, स्वरस इसका 10 to 20 ml। पाउडर यानी चूर्ण, चूर्ण इसका 3 to 6 ग्राम्स। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मुलेशंस जो अवेलेबल हैं, फॉर्मुलेशंस च्यवनप्राश, आमल के आदि चूर्ण, धात्री लौह, त्रिफला चूर्ण, ब्रह्म रसायन, त्रिफला घृत। ठीक है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कभी कभार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, तो ये रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। इसके अंदर गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, टैनन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, पेक्टिन, टर्पेनॉइड्स और एल्कलॉइड्स होते हैं। सो हमारा आम्लकी प्लांट कंप्लीट होता है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द आयुर्कोर चैनल for more simple and concept-based Ayurveda videos.